गुजरात टाइटंस वो टीम जिन्होंने पहली बार में ही आईपीएल जीतकर तहलका मचा दिया था। एक साल बाद फाइनल में भी पहुंचे और फिर उसके एक साल बाद कहीं नहीं पहुंचे, उनका कप्तान कहीं और पहुंच गया था क्योंकि और वो जहां पहुंचे वो भी नहीं कहीं पहुंचे, वो भी कहीं नहीं पहुंचे। एक अच्छा बाय जिसके बारे में मैं बात करना चाहूंगा वो है वॉशिंगटन सुंदर। इनको 3 करोड़ 20 लाख में उठाना मुझे लगता है कि एक स्टील डील थी गुजरात के। जहां कोच आपको आजकल दिख रहा है कि बॉलर है तो फिर वो कहेगा मेरी टीम में तो फास्ट बॉलर ही रहेंगे, इनको सारी इज्जत मैं दूंगा। आशीष नेहरा ने अपनी टीम के साथ वही किया है जो जहीर खान ने किया है। क्या फास्ट बॉलर्स पैसे कमा पा रहे हैं? कमा पा रहे लोग। शमी भाई की कमी इन्होंने अब इतने सारे ऑप्शन से भर दी है कि कोई ये नहीं कह सकता कि यार शमी की कमी अब तुम्हें खलेगी। मुझे मिडिल ऑर्डर इतना बढ़िया लग रहा है ना। महिपाल लोमरोर और अनुज रावत जो ये आरसीबी से स्टील डील करके लेकर आए हैं। महिपाल लोमरोर फिर भी कभी कबार तो ठीक ठाक तो खेल, इन जैसे लोगों की वजह से प्लेइंग 11 में होता था हर बारी वो कहीं भी कभी अच्छा उसने ले लिया, ये रोर करेगा रोर। लोमरोर। क्या ये अब मिडिल ऑर्डर में अगर इनको एक फिनिशर चाहिए हो बढ़िया, शाहरुख खान। मैंने बढ़िया शब्द का यूज किया था, इसीलिए किया था। राहुल तेवतिया को उतना मतलब मुझे लगता है कि अब तक उनको इंडिया खेल जाना चाहिए था। अब देखना ये होगा कि शुभमन गिल की कप्तानी में क्या ये टीम वही काम कर पाएगी जो हार्दिक पांड्या की कप्तानी में कर पाती थी। गुजरात टाइटंस का किस तरीके से रहा है ये आईपीएल? आशीष नेहरा का साथ रहा है इस टीम के साथ, और यहां पर आशीष नेहरा भाई ने कैसी टीम बनाई है इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ है प्रशांत कपूर और अभिषेक मनचंदा। भाई गुजरात टाइटंस वो टीम जिन्होंने पहली बार में ही आईपीएल जीतकर तहलका मचा दिया था। वाह। और फिर उसके बाद एक साल बाद फाइनल में भी पहुंचे और फिर उसके एक साल बाद कहीं नहीं पहुंचे, उनका कप्तान कहीं और पहुंच गया था क्योंकि और वो जहां पहुंचे वो भी नहीं कहीं पहुंचे, वो भी कहीं नहीं पहुंचे। ये कहानी रही है, लेकिन अब गुजरात टाइटंस ने इस ऑक्शन में किस तरीके की कहानी लिखी है इस पर बात कर लेते हैं। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे गुजरात टाइटंस ने किन किन खिलाड़ी को ऑक्शन में खरीदा है, कौन से खिलाड़ी रिटेन करके अब इनकी प्लेइंग 11 में दिख सकते हैं। नाम से शुरू करता हूं। राशिद खान 18 करोड़ में इनको रिटेन किया गया था। राहुल तेवतिया को सिर्फ 4 करोड़ में रिटेन किया था। शाहरुख खान को 4 करोड़ में रिटेन किया था। क्यों किया था ये नहीं पता मेरे को, ये कमेंट्स में बता दीजिएगा। उसके अलावा अगर ऑक्शन की बात करें तो आर साई किशोर को 2 करोड़ रुपए में ये वापस अपनी टीम में ले आए हैं। जेराल्ड कोट्जिया 2 करोड़ 40 लाख में साउथ अफ्रीका के इस पेसर को खरीदा है। उसके अलावा 2 करोड़ 60 लाख में शर्फेन रदरफोर्ड को भी इन्होंने वेस्टइंडीज के ऑलराउंडर को खरीदा है। महिपाल लोमरोर क्योंकि आरसीबी से ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेंगे, ये क्या यहाँ आकर इंतकाम दिखाएंगे। 1 करोड़ 70 लाख में गुजरात पहुंच गए हैं। वॉशिंगटन सुंदर 3 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा है। ईशांत शर्मा को 75 लाख में, कगिसो रबाडा को 10 करोड़ 75 लाख में, प्रसिद्ध कृष्णा 9 करोड़ 50 लाख में, 12 करोड़ 25 लाख में डीएसपी मोहम्मद सिराज भी गुजरात टाइटंस पहुंच गए हैं। और उसके अलावा जॉस बटलर 15 करोड़ 75 लाख। इसके अलावा जो 2 प्लेयर्स जो इन्होंने रिटेन किए थे वो थे शुभमन गिल 16 करोड़ 50 लाख में, 8.5 करोड़ में साई सुदर्शन, और ग्लेन फिलिप्स को भी खरीदा है सिर्फ 2 करोड़ रुपए में। बढ़िया। तो गुजरात के जो अगर इतने सारे नाम लिए, और मैंने सोचा था कि सिर्फ फेमस प्लेयर्स के नाम लूंगा और वही नाम लेते लेते करीब 40 मिनट हो चुके हैं हमें इस वीडियो में। नाम बड़े हैं। अब मैं आप दोनों से जानना चाहता हूं कि 10 में से कितने नंबर हैं। प्रशांत कपूर आपसे शुरू करते हैं इस बार। 10 में से कितने नंबर? बढ़िया टीम है, घटिया टीम है? बढ़िया लग रही है। मतलब टीम तो इनके पास भी ऐसे ऑप्शंस हैं दबा के कि मतलब क्या दबाना है? हाथ भी मतलब तो गंदे गंदे कर रहा है आदमी। नहीं यार, मैं ये कह रहा था काफी ऑप्शंस हैं। हाँ। कि अगर इनका कोई प्लेयर नहीं भी चले तो इनके पास रिप्लेसमेंट ऑलरेडी रेडी है जी। तो 8 रेडी नहीं है, रेडी SRH रेडी वहाँ है पर ये रेडी है। गंदे गंदे जोक मार रहे हैं पीछे। तो 8.5 ये कहाँ से आपने निकाला? ये आप इंडियाज गॉट लेटेंट पे तो नहीं आ गए हैं? ये मेरी मैथमेटिक्स, मेरा पंडित जी का गणित ये कह रहा है 8.5 नंबर दिया। 8.5 नंबर, क्योंकि 9 आप दे नहीं पा रहे और 8 की अब टीम नहीं लग रही। हाँ, लेट्स फेस इट, 8 से ऊपर की टीम है यार। 8 से ऊपर की टीम है। अभिषेक मनचंदा आप बताएं, आपको कैसी लग रही है ये टीम, जो प्लेयर्स आपने देखे अभी? सर टीम बहुत बढ़िया लग रही है, लेकिन नंबर मैं 8 देना चाहूंगा। ओके। रीजन ये है
कि जो इनके सबसे बड़े नाम है ये सबको खिला नहीं पाएंगे एक साथ। इतने स्टार भर लिए इन्होंने कि ये एक साथ एक्चुअली नहीं खिला सकते कि, और सारे बड़े, आप अगर बात करो इनके पास राशिद खान है, आप छोड़ दोगे, आप रिटेन करके लाए हो, ऑलमोस्ट कप्तान उनके मान के चलोगे, अगर शुभमन गिल नहीं है, इंजर्ड है, कुछ भी है, तो आपके वो कप्तान लेवल पे रहते हैं, आप उनको नहीं छोड़ सकते हो। नहीं, राशिद खान तो नंबर 1 प्लेयर है, तो ये इनको छोड़ नहीं सकते हैं। उसके बाद आप जॉस बटलर को लेकर आ गए हो इतने 15 करोड़ 75 लाख में, तो आप उनको भी नहीं छोड़ पाओगे, शायद आपने इसी इंटेंशन से इतना पैसा खर्चा करा है। बिल्कुल। अब उसके बाद आप देखते हो कि ग्लेन फिलिप्स भी हैं आपके पास, बहुत टीम्स के लिए ये रहे हैं कि भाई टीम में अगर हैं तो खिलाएंगे, लेकिन ये पता नहीं खिला पाएंगे या नहीं खिला पाएंगे। उसके बाद आप देखते हो कि कगिसो रबाडा भी इन्होंने ले लिया, जेराल्ड कोटजिया भी इन्होंने ले लिया, तो भाई कितने तुम बंदे चाहते हो? तो रबाडा और कोटजिया, शर्फिन रदरफोर्ड भी तुम ले चुके हो। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इन्होंने इतने ऑप्शन अपने पास, तूने बात कही कि इन्होंने ऑप्शन बड़े सारे अच्छे रखे हैं, पॉइंट ये है कि वो जो ऑप्शन भी है ना वो भी बड़े नाम है, तो एक साथ नहीं खेल पाएंगे, और अगर नहीं खेल पाएंगे तो ये जीटी के लिए नुकसान है। और आपने कहा रबाडा और कोटजिया को एक साथ खिला सकते हैं, नहीं खिला सकते क्योंकि आपके पास इंडियन पेसर्स भी बहुत सारे, आपके पास सिराज, आप कैसे करोगे फिर? आप सिराज को छोड़ोगे या किसको छोड़ोगे? आपके पास सिराज है, आपके साथ प्रसिद्ध कृष्णा को आप इतने 9 करोड़ 50 4 मैन पेस अटैक के साथ आप निकल जाओगे, ये सोच करके रेड बॉल से टेस्ट मैच खेला जा रहा है। और ईशांत शर्मा को भी आप लेकर आए हो, मतलब आप ठीक है कम पैसे में लेकर आए हो, रिटायर हो चुके, सब कुछ हो चुका है, लेकिन एज अ बॉलर आईपीएल में बढ़िया ही करते हैं। वो तो नेहरा साहब की दोस्ती के लिए, दिल्ली कनेक्शन है वो, चलो ठीक है, मान लिया। लेकिन हाँ, ये बात आपने लेकिन फिर वही बात है कि इन्होंने थोड़ी सी पेस हैवी साइड लग रही है। जहां कोच आपको आजकल दिख रहा है कि बॉलर है, तो फिर वो कहेगा मेरी टीम में तो फास्ट बॉलर ही रहेंगे, इनको सारी इज्जत मैं दूंगा। आशीष नेहरा ने अपनी टीम के साथ वही किया है जो जहीर खान ने किया है कि भाई अगर फास्ट बॉलर कोच बन गया तो मैं सारे फास्ट बॉलर भर लूंगा। और यहाँ पर भी ऐसा लग रहा है कि गुजरात की टीम में इतने सारे फास्ट बॉलर, क्या फास्ट बॉलर्स पैसे कमा पा रहे हैं? कमा पा रहे लोग। मुझे तेरे घर में रोटी चाहिए, 12 करोड़ बोटी भी चाहिए, बिरयानी आ रही है यार यहाँ पे तो। वो बाबर भाई के हैं। और यहाँ पर काफी सारे इन्होंने जो फास्ट बॉलिंग का ऑप्शन अगर हम देखें तो वो तो है ही, उसके अलावा जो इन्होंने एक अच्छा बाय जिसके बारे में मैं बात करना चाहूंगा वो है वॉशिंगटन सुंदर। मुझे लग रहा था कि वॉशिंगटन सुंदर पिछले साल आईपीएल में इन्होंने कुछ नहीं किया था, खिलाया भी नहीं था सनराइजर्स हैदराबाद ने, लेकिन जिस तरीके से पिछले 3 महीने वॉशिंगटन सुंदर के निकले हैं, जिस तरीके से वो वापस आए हैं टीम में, टेस्ट टीम में उन्होंने रवि अश्विन और रवि जडेजा को ड्रॉप करा दिया हो। सोचो जिस परफॉर्मेंस के साथ वो पिछले 2-3 महीने में आए हैं, ऐसे में ऑक्शन के दूसरे दिन वो थे, लेकिन उसके बावजूद भी हमने देखा कि दूसरे दिन भी लोग 8 करोड़ 10 करोड़ तक गए। इनको 3 करोड़ 20 लाख में उठाना मुझे लगता है कि एक स्टील डील थी गुजरात के लिए। लेकिन उसके अलावा भी काफी सारे प्लेयर्स ऐसे भी हैं गुजरात जिनको रिटेन तो नहीं किया था लेकिन वापस लेकर आई है। आर साई किशोर पर उन्होंने अपना आरटीएम यूज किया, वो वहां पर लेकर आए हैं। पर क्या आपको ये जो टीम है, अब ये बैटिंग में अगर हम बात करें, क्योंकि जो ऐसा लगा कि पिछले सीजन में हार्दिक पांड्या क्या गए, पूरी टीम का जो एक जादूगर सी जो टीम दिख रही थी उनके साथ रहते हुए वो जादू सा चला गया। ऑल्दो वो जादूगर हार्दिक पांड्या नहीं थे क्योंकि वो अपनी टीम के साथ वो जादू नहीं कर पाए। लेकिन शमी भाई की भी शमी भाई की भी कमी खलेगी यहाँ पर, लेकिन शमी भाई की कमी इन्होंने अब इतने सारे ऑप्शन से भर दी है कि कोई ये नहीं कह सकता कि यार शमी की कमी अब तुम्हें खलेगी। हाँ, तो शमी की कमी भी एक बढ़िया थंबनेल है। शमी की कमी बहुत बढ़िया, वेरी थंबनेल डिसाइड कर लिया गुजरात में जब आईपीएल शुरू होगा तब के लिए। लेकिन चलिए अभी बात करते हैं इनकी बैटिंग की। जॉस बटलर और शुभमन गिल के साथ ओपनिंग तो बढ़िया लग रही है। पिछली बार इनको मुझे मिडिल ऑर्डर इतना बढ़िया लग रहा है ना, महिपाल लोमरोर और अनुज रावत जो ये आरसीबी से स्टील डील करके लेकर आए हैं, मैं इतना खुश हूं एज एन आरसीबी फैन कि भाई अच्छा है कोई तो है जो सामान इधर उधर लेके चला जाता है। महिपाल लोमरोर फिर भी तो कभी कभार तो ठीक ठाक तो खेल, इन जैसे लोगों की वजह से प्लेइंग 11 में होता था हर बारी वो कहीं भी कभी अच्छा ले लिया, ये रोर करेगा रोर लोमरोर लेकिन ज्यादा रोड तो नहीं कर पाते थे लोमरोर। लेकिन इस बार देखते हैं कि भाई आशीष नेहरा भी, जिस तरीके से आशीष नेहरा की बैकिंग रही है उस तरह हमने देखा है कि कई सारे वो प्लेयर्स, या डेविड मिलर भी जब इस टीम में थे, डेविड मिलर भी पंजाब के साथ रह रहकर उनको सताकर बहुत सालों तक आ चुके हैं, बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर पाए वो। लेकिन जब वो यहाँ पर आए और जिस सीजन में जीत मिली थी गुजरात टाइटंस को, वो भी काफी बड़ा रोल प्ले कर रहे थे। तो अब यहाँ पर
डेविड मिलर भी नहीं है। क्या इन्होंने अपनी टीम में मिडिल ऑर्डर में, क्या ये अब मिडिल ऑर्डर में अगर इनको एक फिनिशर चाहिए हो बढ़िया, शाहरुख खान, मैंने बढ़िया शब्द का यूज किया था, इसीलिए किया था यार प्रूवन। यार शाहरुख खान के ऊपर भी हर बार बिड लगती है, उनकी रेपुटेशन वही है कि भाई आएंगे मारेंगे, आएंगे मारेंगे, भाई नहीं कर पा रहे। तो आईपीएल का नाम बदल के सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी रख देते तो उसके बाद क्या कर वहाँ पाएंगे? मारेंगे। शायद कर पाए, शायद कर टीएनपीएल रख देते हैं। हाँ, शायद कर फिर पाए। तो अश्विन अन्ना ले गए, फिर किसी की कोई हिम्मत नहीं है कुछ करने की। यार इनकी टीम के फिनिशर्स तो वैसे भी राशिद खान और राहुल तेवतिया ही थे पहले भी। इस टीम में फिनिशर्स अनुज रावत और महिपाल लोमरोर लेकिन फिनिश कर हाँ, आपने देंगे। बात ये सही कही कि राहुल तेवतिया को उतना, मतलब मुझे लगता है कि अब तक उनको इंडिया खेल जाना चाहिए था। जिस तरीके से इंडियन प्लेयर्स को कैप मिली है पिछले 2-3 सालों में, बिल्कुल दर्जन भरकर, जो मतलब मुझे लगता है कि इनसे कम पेडिग्री वाले खिलाड़ी भी खेल गए। लेकिन राहुल तेवतिया का पिछले 1-2 सीजन में एक जो क्रिटिसिज्म रहा, जो बहुत क्लियरली बाहर नहीं आया लेकिन हल्की हल्की हवा बनी रही, फिटनेस इश्यूज को लेकर, वो प्रॉब्लम उनकी रही और थोड़ा सा फॉर्म भी डिप कर रही थी। शायद इस वजह से इनको फास्ट ट्रैक नहीं किया गया और बाकी यंग लड़कों को जो एजाइल ज्यादा होंगे प्रोबेबली उनको पहले चांस मिल गया। बट अदरवाइज राहुल तेवतिया का जो जौहर है असली वो हम देख चुके हैं, उनका पोटेंशियल हम लोग सब जानते हैं। नहीं, और वो बड़े आइस कोल्ड फिनिशर हैं यार, और वो एक बार नहीं, वो 2-3 बार उस तरीके का काम कर चुके हैं। तो राहुल तेवतिया मैं देखना चाहूंगा कि वो और कितना निखर कर आते हैं यहाँ पर। तो एक काम करते हैं, थोड़ा टीम बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि गुजरात टाइटंस की अगर मैं टीम देखूं तो काफी सारे नाम है जैसा कि हमने बात करी, और उसमें थोड़ी सी मुश्किल होगी एक फर्स्ट चॉइस प्लेइंग 11 बनाने में। पर मुझे लगता है कि जिस चीज में मुश्किल बिल्कुल नहीं होगी वो है ओपनर्स, शुभमन गिल और जॉस बटलर। लास्ट टाइम इनके ओपनर रिद्धिमान साहा थे, और क्योंकि वो रिटायरमेंट ले चुके हैं तो इस बार उनको वो लेकर नहीं आए, पर नहीं लिया होता तो भी शायद रिद्धिमान साहा का बेस्ट बिफोर डेट तो निकल चुकी है। सो ये बेटर पिछले साल से तो बेटर के साथ थे ना, केएस भरत भी थे इसमें, लेकिन खेले नहीं थे मेरे। केएस भरत की भी बेस्ट बिफोर डेट निकल चुकी है 23 साल पहले। तो फिर ये एक ना एक लेकिन ऐसे लोग लेकर आते हैं। हाँ, तो इस बार कुमार कुशाग्रे ना यार वो स्टील डील था यार, मतलब करोड़ों में जो बंदा बिका उसको 55 लाख में लेकर आए। क्या किया, 3 मैच उसको खिलाए, 0 मारे 3 मैच में दिल्ली की तरफ से 0। 1 मिनट, ये मैं कुमार कुशाग्रे के लिए कह रहा था कि उसने डील स्टील करी है। अच्छा, हाँ, वो लेकर आया कुछ। अच्छा, कुमार वो ऐसी परफॉर्मेंस के बाद भी कुमार कुशाग्र अपने लिए डील ले आए, वो भी 65 लाख रुपए में। कम नहीं होते यार 65 लाख। पृथ्वी शॉ और वहाँ पे सरफराज खान सिर खुजा रहे अपना। हमने क्या ऐसा गलत कर दिया था? हमने भी तो 0 ही मारे थे। हम पृथ्वी शॉ, कुमार कुशाग्र ने ऐसा क्या किया? थोड़ा सा कह रहे यार आप ये वेट इश्यूज पे आप मत जाओ आप। पर चलिए वेट के बारे में बात नहीं करते, ये इशू सब लोगों, काफी सारे लोगों को है। पर यहाँ पर बात कर रहे हैं हम प्लेइंग 11 की, तो पहला ओपनर सेटल हो गए। नंबर 3 पर साई सुदर्शन, और साई सुदर्शन भी वो खिलाड़ी है क्योंकि गुजरात ने इनको रिटेन भी किया, और मुझे लगता है साई सुदर्शन की तरफ टीम इंडिया भी, मतलब लोगों ने, मैनेजमेंट ने भी नजर बना रखी है। मुझे लगता है ये भी बहुत जल्दी अगर फास्ट ट्रैक हो जाए तो अचंबा नहीं होना चाहिए किसी को। इनफैक्ट ऑस्ट्रेलिया ए के दौरे पर इनकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी थी, ऑल्दो मैच टेस्ट सीरीज शुरू होने से पहले जो मैच खेला गया उसमें क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आई, मुझे लगता है इसलिए देवदत्त पडिक्कल आगे निकल गए। अदरवाइज ऐसा लग रहा था कि साई सुदर्शन बढ़िया खेल रहे हैं। देवदत्त पडिक्कल को जिस तरीके से आरसीबी लेकर गई है, क्यों लेकर गई है, मुझे तो लग रहा है कि विराट भाई ने ही कहा होगा, अरे ले लो अपना लड़का है। कन्नडी का कनेक्शन उनको भी तो चाहिए था, नहीं तो वो भी दिल्ली की टीम कहलाती है, कोई दिल्ली का ही लौंडा नहीं है। कन्नड़ कह रहे कोई प्लेयर लेके आओ भाई वहां से। मैं तो कह रहा हूँ, मैं विराट भाई की या तो प्रेफरेंस होगी, मैं तो ये एक ऐसे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी फ्लोट कर रहा हूँ, मे बी कर लो। तो चलिए नंबर 3 पर साई सुदर्शन, नंबर 4 पर कौन खेलेगा? क्या शाहरुख खान को नंबर 4 पर खिलाया जाएगा? क्या शाहरुख खान को वो जिम्मेदारी दी जा सकती है? रिटेन किया है शाहरुख खान को, बट शाहरुख खान को भी बीच में जब उनको इस्तेमाल किया गया था उनको फिनिशर वाला रोल भी दिया गया था। हाँ, बट तो वो नहीं कर पाए। शायद इनके साथ वही काम किया जाए जो केएल राहुल के साथ किया जाए। मुझे ग्लेन फिलिप्स का नाम बेहतर लग रहा है अगर बीच में खिला रहे। और ग्लेन फिलिप्स मेरी लिस्ट में नंबर 5 पर थे। मुझे लगा कि शायद नंबर 4 पर शाहरुख खान को ट्राई किया जा सकता है, क्योंकि जैसा कि हम बात कर चुके हैं, ग्लेन फिलिप्स / मतलब शर्फिन रदरफोर्ड।
हाँ, ग्लेन फिलिप्स उनके ऊपर भी जितना भरोसा से लेके आए हैं तो हो सकता है कि उनको भी मौका मिले। हाँ, और शेफिन रदरफोर्ड, इनफैक्ट ग्लेन फिलिप्स तो स्पिन कराएंगे। वैसे ग्लेन फिलिप्स कुछ भी करा सकते हैं, वो विकेट कीपिंग तो करते ही हैं, वो आउटफील्ड में भी जबरदस्त कैच और यार वो इतना मतलब ठाढ़ा बंदा, पता नहीं कैसे उड़ के कैच कर लेता है भाई, मेरे को कभी समझ नहीं आया। वो तो इंडिया में रग्बी खेला नहीं जाता, पास वाले स्टेडियम में रग्बी हो रहा होता, वो वहां जाकर वो भी खेला था। लेकिन चलिए, तो नंबर 4 और नंबर 5 पर मुझे लगता है ग्लेन फिलिप्स का मैंने नाम रखा हुआ है, शाहरुख खान का नाम रखा हुआ है। नंबर 6 पर कौन आएगा? नंबर 6 पर क्या? राहुल तेवतिया। नंबर 6 पर राहुल तेवतिया। मुझे लगता है कि उनको वो जगह मिलनी चाहिए, और जितनी ज्यादा उनको बॉल्स मिलेंगी, जितना ज्यादा खेलने को मिलेगा, और आई थिंक वो रेगुलर फीचर रहेंगे प्लेइंग 11 के अंदर, और रहना भी चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ फॉर्म आ जाए, कि उसको बुरा लगता है भाई लंबे लंबे छक्के देखना। यस। नंबर 7 पर राशिद खान। राशिद खान की बैटिंग बड़ी इंप्रूव हुई है। ऑल्दो इरफान भाई ने कहा था कि, इरफान पठान भाई ने एक इंटरव्यू में हमें बताया कि उन्होंने एक कोच सजेस्ट किए थे जो गुजरात में लोकल कोच थे, जिसके बाद राशिद खान की ये बैटिंग में ये निखार आया है। अच्छा जी। पर मुझे लगता है कि वो फिर वो वाला जो कोच है, वो इरफान भाई को वो तुरंत हमें कुलदीप यादव के पास, युजवेंद्र चहल के पास भेज देना चाहिए। हाँ यार, जो राशिद खान को इतना इंप्रूव कर सकता है तो कुलदीप यहाँ पर भी आपने पृथ्वी शॉ को ड्रॉप कर दिया ना, अनसोल्ड। यार उनको भी कोच चाहिए, लेकिन पृथ्वी शॉ को तो कुछ विल पावर चाहिए। नहीं, मुझे तो लगता है कि यार बेचारे स्मार्ट में भी 0 पे चले गए। सर एक ही आदमी पृथ्वी शॉ का करियर बचा सकता है, और वो है योगराज सिंह। क्यों? सर करियर तो बच जाएगा, लेकिन जान का क्या करें, वो कौन बचाएगा? भाग रहे हैं योगराज जी पीछे आ रहे हैं, ठीक ठाक। पर मुझे लगता है कि वो वहीं पर उनका करियर वैसे बच सकता है। बॉल डालना भी शुरू कर देंगे पृथ्वी शॉ के बाद। पर चलिए, नंबर 7 तक हम आ गए। नंबर 8 पर क्या वाशिंगटन सुंदर है आपकी टीम में? बिल्कुल वाशिंगटन सुंदर। अगर वाशिंगटन सुंदर नंबर 8 पर आते हैं तो अच्छी खासी लंबी, बिना इम्पैक्ट प्लेयर के अच्छी खासी लंबी बैटिंग हो रही है। 9, 10, 11 डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 9 पर मेरी तरफ से है कगिसो रबाडा, सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा। मैं ये टीम लेकर गया था। जेराल्ड कोटजे। अच्छा, यहाँ पे आप विकेट कीपिंग लेकिन किससे करा रहे हो? अगर बटलर से करा रहे हो ना? जी सही है, क्योंकि अनुज रावत से कराएंगे अगर तो ये ऐसा लगेगा कि और उसे सिर्फ कीपिंग करा रहे, कह रहे तेरे को बोला था तेरे को खिलाएंगे। अनुज रावत से अगर अनुज रावत को इम्पैक्ट प्लेयर लेकर आए, मुझे लगता है कि फिर वो मनरेगा के तहत ही आना पड़ेगा उनको। मतलब और तो कोई एम्प्लॉयमेंट स्कीम मुझे लगती नहीं। लेकिन इसके बावजूद अगर कीपर तो अच्छे है, ऐसी बात नहीं, कीपर सही है। नहीं, और कीपर वैसे जॉस बटलर भी बढ़िया है, तो चलने दो उनका काम। लेकिन यहाँ पर उसके अलावा निशांत सिंधु, एक इंडिया के जो ऑलराउंडर हैं जिनका काफी नाम है, देखते हैं उनको मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। जयंत यादव भी इस टीम में, अगर स्पिनर्स की बात हो, क्योंकि अगर आप स्पिन की बात करें, जो हमने प्लेइंग 11 बनाई उसमें राशिद खान के अलावा बाकी बड़े काम चलाऊ स्पिनर्स हैं। पर हाँ, वाशिंगटन सुंदर को तो शुरुआत में भी आप ओवर दे सकते हो, पावर प्ले में डाल सकते हो। और उसके बाद आपने जो इतने पेसर जो आपने इकट्ठे कर रखे हैं, अच्छा इसके अंदर पहले फॉरेनर्स कितने हो गए? हमारे जॉस बटलर हो गए, फिलिप्स हो गए जी, राशिद खान हो गए, और कौन? रबाडा हो गए। तो फिर आप सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा। पर महिपाल लोमरोड की जगह नहीं बन रही। अरे यार सैड। वो यार वो शाहरुख खान के बदले आ सकते हैं। हाँ। शाहरुख खान के बदले महिपाल लोमरोड को एक्चुअली ले सकते हैं। लास्ट सीजन कई सीजन से परसिस्ट करा आरसीबी ने लोमरोड के साथ, लेकिन फाइनली लास्ट सीजन में थोड़े से उन्होंने अच्छे स्पार्क दिखाए, बीच में कुछ आध इनिंग्स अच्छी आई, तो लोमरोड शायद अगर उससे कुछ कॉन्फिडेंस ड्रॉ करें तो इस सीजन में कुछ बेहतर कर पाए। एक प्लेयर और हैं, आर साई किशोर, जिनको ये रिटेन करके लाए हैं, जो हमारी प्लेइंग 11 में जगह नहीं बना पाए। और आर साई किशोर पिछली बार इनकी पूरी जो 11 थी उसमें लगातार वो फीचर कर रहे थे। तो आर साई किशोर को भी किसी तरीके से लाना पड़ेगा। तो एक अच्छी टीम तो है, दे आर स्पॉइल्ड फॉर चॉइसेस, मतलब चॉइसेस काफी हैं। देखना होगा कि ये टीम मिलजुल कर किस तरीके से परफॉर्म कर पाती है। मैंने वही शुरू में भी एग्जैक्टली यही कहा था। मैंने कहा कि ये टीम के पास इतने सारे ऑप्शंस हैं, ये खुद ही वही को प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी बोलते हैं, लेकिन इतना प्लेंटी है कि समझ में नहीं आ रहा। हाँ भाई, ये सच में फंसेंगे, अनलिमिटेड प्लेयर्स। बिल्कुल। तो भाई हम तीनों के हिसाब से जो रेटिंग है वो 8.5 की रेटिंग है। गुजरात टाइटंस ने एक अच्छी टीम बना ली है। अब देखना ये होगा कि शुभमन गिल की कप्तानी में क्या ये टीम वही काम कर पाएगी जो हार्दिक पांड्या की कप्तानी में कर पाती थी। मिडिल ऑर्डर मुझे अभी भी थोड़ा सा कमजोर लग रहा है। ग्लेन फिलिप्स एक ऐसे प्लेयर जिनको सनराइजर्स हैदराबाद ने लगातार नहीं खिलाया था, केकेआर ने भी
में जब वो थे तब उनको बहुत ज्यादा, आई थिंक इनकी जिस हिसाब से इन्होंने खरीदारी करी है ये अपनी बॉलिंग को स्ट्रेंथ लेकर चल रहे हैं, ना कि बैटिंग को। हाँ, बैटिंग में अच्छे नाम है 2-4, उन पे बैंक कर रहे हैं कि भाई एक डिसेंट टोटल भी अगर तुमने लगा के दे दिया, इफ नॉट बड़ा स्कोर, तो हमारे बॉलर्स इतने तगड़े रहेंगे कि वो डिफेंड करके जाएंगे और उखाड़ देंगे। और बॉलर्स तो तगड़े हैं, ये बात माननी पड़ेगी कि 20 ओवर इन बॉलर्स में कराना बिल्कुल स्ट्रेस की बात नहीं है। तो शुभमन गिल को इस चीज का तो स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। एक ही स्ट्रेस उनको होना चाहिए कि लंबे वो स्कोर बनाएं, अच्छे स्ट्राइक रेट पर वो स्कोर बनाएं, क्योंकि एक और स्ट्रेस है उनके पास कि अगर वो बढ़िया स्ट्राइक रेट से रन नहीं बनाते तो अब जो इंडिया की जो T20 टीम है, जिसके वो वैसे तो वाइस कैप्टन बता दिए गए थे, लेकिन उनकी जगह बन पाएगी या नहीं बन पाएगी ये अभी नहीं पता, क्योंकि यशस्वी जायसवाल भी ओपनिंग का ऑडिशन वो लगातार दे रहे हैं और संजू सैमसन ने भी 2 इनिंग्स के अलावा कुछ और गलत नहीं किया पिछली 5 इनिंग्स। सही बात है, सीधे 100 यार, या तो 0 या 100। तो संजू सैमसन ने भी अपना बिल्कुल वहां पर और एज एन ओपनर ही खेल रहे हैं। और मारा भी कहां जाके भाई, बिल्कुल साउथ अफ्रीका जाकर मारा है, तो वहां पर शुभमन गिल के ऊपर इस चीज की बात होगी। बहरहाल गुजरात टाइटंस वो जादू दोबारा कर पाएगा या नहीं, ये आपको कमेंट्स में बताना है। कैसी लग रही है टीम, 10 में से कितने नंबर गुजरात टाइटंस के, ये टीम बढ़िया परफॉर्म करेगी या घटिया परफॉर्म करेगी, कहां थोड़ी सी कमजोरी है और क्या होगी इनकी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11, ये आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिख दीजिए। बाकी गुजरात टाइटंस के अलावा बाकी सभी टीमों पर भी हम रोजाना एनालिसिस कर रहे हैं, तो वो भी अगर आपको देखना है तो वो आप जाकर जी स्विच के यूट्यूब और फेसबुक के प्लेटफॉर्म्स पर जाकर देख सकते हैं। बाकी अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे हैं स्विच।